कभी कभी एक राज्य में एक चोर अपनी तेज चालाकी के लिए प्रसिद्ध था। राजा उसे पकड़ने की कोशिश में असफल हो रहे थे। उसी राज्य में एक रानी थी जो अपनी अद्भुत सुंदरता और बुद्धिमानी के लिए जानी जाती थी। लेकिन रानी के महल में एक रहस्यमयी स्त्री काम करती थी जो हर समय सिर झुकाए रहती और किसी से बात नहीं करती थी। एक दिन रानी के महल से एक अनमोल हीरा चोरी हो गया। राजा ने तुरंत चोर को पकड़ने का आदेश दिया। राजा विक्रमादित्य ने खुद इस मामले को सुलझाने का निश्चय किया। उन्होंने चारों ओर जाल बिछा दिया, लेकिन चोर का कोई पता नहीं चला। एक रात राजा ने देखा कि रानी अपने कक्ष से बाहर जा रही थी। चुपचाप उनका पीछा करने पर उन्होंने देखा कि रानी महल के पीछे जंगल की ओर गई और वहां एक चोर से मिली। रानी ने चोर को एक ताबीज दिया और कहा, यह ताबीज तुम्हें राक्षस से बचाएगा, लेकिन याद रखना, अगर तुमने इसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया तो तुम्हारा विनाश निश्चित है। राजा यह देखकर हैरान थे। अगले दिन उन्होंने रानी से इस बारे में सवाल किया, लेकिन रानी ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। राजा ने महल की उस स्त्री से सवाल करना शुरू किया जो हमेशा चुप रहती थी। तब उसने बताया, महाराज, मैं एक राक्षस की शिकार हूं। वह राक्षस इस महल में छुपा हुआ है। रानी ने चोर को ताबीज इसलिए दिया ताकि वह राक्षस को मार सके और मुझे इस श्राप से मुक्त कर सके। लेकिन चोर लालची है और उसने ताबीज का उपयोग राक्षस को हराने के बजाय खजाने तक पहुंचने के लिए किया है। उसी रात महल में राक्षस प्रकट हुआ। उसकी आंखें आग जैसी जल रही थीं। उसने कहा, जो भी मेरे खजाने के पास जाएगा वह मारा जाएगा। चोर ताबीज के साथ खजाने तक पहुंच गया, लेकिन जैसे ही उसने ताबीज का गलत इस्तेमाल किया, राक्षस ने उसे जिंदा निगल लिया। राजा विक्रमादित्य ने अपनी तलवार निकाली और राक्षस से युद्ध किया। रानी ने कहा, महाराज, इस राक्षस को हराने के लिए आपको इसका दिल जलाना होगा। राजा ने राक्षस को हराकर उसका दिल निकालकर आग में फेंक दिया। राक्षस जलकर राख हो गया और वह श्रापित स्त्री अपने असली रूप में लौट आई।